जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई, वैसे ही भारत ही नहीं दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो गया। इन बातों से मानोगे तो ठीक, नहीं तो लातों से जरूर मान जाओगे। जो पाकिस्तान में जाना चाहता हो पाकिस्तान जा सकता है। अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा। यूपी में दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा है। जो राम का नहीं हो हमारे किसी काम का। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से अखंड भारत के शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए पूरा भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो भारत है, देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया था, 2 रियासत जूनागढ़ और हैदराबाद तैयार नहीं हो रहे थे। वे ब्रिटिश शासन के साजिश का शिकार थे। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दी कि जो भारत में शामिल होना चाहता हो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहता हो पाकिस्तान जा सकता है और जो स्वतंत्र रहना चाहता हो स्वतंत्र रहे। लेकिन बहनों और भाइयों, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद से कहा कि बातों से मानोगे तो ठीक, नहीं तो लातों से जरूर मान जाओगे। और अंततः जूनागढ़ और हैदराबाद का नवाब और निजाम दोनों को भारत छोड़ करके पाकिस्तान भागना पड़ा था। कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, दुनिया से कम्युनिस्ट उखड़ गए, नामो निशान उनका मिट गया। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई, वैसे ही भारत ही नहीं दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो गया। और मैं भी आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं। यह बिहार है, जिस बिहार ने भारत का स्वर्ण युग दिया था, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, ये वही बिहार है जिस बिहार ने वीर बाबू कुंवर सिंह को जन्म दिया। नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की आधार मजबूत की गई है। अब इसमें एक सुदृढ़ इमारत का निर्माण करना है, मजबूत इमारत का निर्माण करना है। और इसके लिए सौभाग्य से आपकी अग्नि परीक्षा थी कि चुनावी रैली में जनता का समर्थन किस रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। और आपकी उपस्थिति बताती है, अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर सीतामढ़ी में राम जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज के बिहार में अब क्या नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज बिहार के अंदर सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतर सुविधा है,
एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मेट्रो के संचालन की कार्रवाई आगे बढ़ रही, पटना में प्रारंभ हो चुकी है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 4 लेन के एक्सप्रेसवे के नाम पर, हिमालय के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है। बहन और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। आज जीविका बहनों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये लोग आरजेडी हो, हिमालय हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी हैं, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये भारत की विरासत का विरोध करते हैं, गुलामी की मानसिकता का समर्थन करते हैं, आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का विरोध करते हैं, आपस में ही भारत के नागरिकों को लड़ाने का काम करते हैं, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा करवाने का काम करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार आपने यूपी के अंदर देखा होगा, यूपी में दंगा नहीं होता है, यूपी में दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा है। माफिया आज वहां गायब हो गए हैं, माफिया का जहन्नुम का टिकट काट दिया गया है, और कम्युनिस्टों तो वैसे ही कम्युनिस्ट गायब हो गए हैं जैसे गधे की सींग गायब होती है, पूरी तरह समाप्त। जब ये सब समाप्त होंगे तो विकास ही होगा। और ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, आरजेडी के लोग क्या कहते थे, कहते थे राम है ही नहीं, कांग्रेस कहती थी राम है ही नहीं, आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और कम्युनिस्टों से कहना ही क्या है, वे भारत के बारे में नहीं सोचते, वे किसी दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं हो हमारे किसी काम का, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही।